नौ तपा अभी शुरू भी नहीं हुआ और मौसम का पारा सातवें आसमान पर है। गर्मी बढ़ी तो बिजली की डिमांड बढ़ गई है, लेकिन क्या बिजली सबको मिल रही है? यूपी में बिजली कटौती, लोग परेशान हैं। हालात ऐसे हो गए लोगों को रातें भी जाकर काटने पड़ रहे हैं क्योंकि प्रचंड गर्मी है और बत्ती गुल है। उत्तर प्रदेश में रिकॉर्ड बिजली कटौती हो रही है। कहने को तो सरकार दावा करती है कि डिमांड सप्लाई सब बराबर है, लेकिन जमीनी हकीकत कुछ और ही बयान करती है। यूपी के प्रयागराज, वाराणसी, लखनऊ, अयोध्या, इटावा, आगरा जैसे जिलों में 6 घंटे की निर्धारित कटौती होती है, लेकिन हकीकत में इससे ज्यादा घंटे तक बिजली गुल रहती है। बिजली के संकट को देखते हुए उत्तर प्रदेश सरकार ने सभी बिजली उत्पादन करने वाली इकाइयों में दिन रात काम करने के आदेश दे दिए गए हैं। डिफॉल्ट जितने भी आएंगे, फॉल्ट आएंगे, उनको दूर करने के आदेश दे दिए गए हैं। लेकिन बढ़ता हुआ तापमान और इस तापमान में बढ़े हुए बिजली संकट लगातार गहराता जा रहा है। लखनऊ, प्रयागराज, कानपुर, मेरठ हो, गाजियाबाद हो या फिर ललितपुर, उत्तर प्रदेश के हर शहर में बिजली के संकट से हाहाकार मचा हुआ है। लखनऊ में क्या हाल है, देख लीजिए। महिला का गुस्सा बिजली कर्मचारियों पर उतर रहा है क्योंकि लाइट ही नहीं आ रही है। लखनऊ में लोगों ने रात को सड़क ही जाम कर दी। ये दुबग्गा पावर हाउस के तहत आने वाला मॉडर्न पिंक सिटी इलाका है। निकल जाओ वरना फंसी जाओगे, निकल जाओ। यहाँ पिछले 4 दिनों से बिजली आपूर्ति बाधित है। बीती रात लोगों का सब्र जवाब दे गया। लगातार कटौती हो रही है, लोग न सो पा रहे हैं, न कोई और काम हो रहा है, तो बीती रात लोगों ने सड़क ही जाम कर दी। हजारों लोग सड़कों पर उतरे और जाम लगा दिया। पुलिस भी आई, लेकिन लोग हटे नहीं। हमने अभी आपकी बात मानी ना, उस तरफ का मैंने रोड ये लखनऊ का फैजुल्ला गली इलाका है। बिजली है नहीं, इसलिए लोग परेशान हैं। गर्मी से बचने के लिए लोग गली में एक एक कर ऐसे घर में इकट्ठे होते हैं जहां हवा लगने की संभावना रहती है। क्या ये रोज आप लोग ऐसे ही बैठते हैं, ऐसे ही दिन कट रहा है? हाँ, जब बिजली नहीं आ रही तो लोग इस तरह बैठते हैं और छुट्टियां भी हो गई हैं, तो बड़ी समस्या बनी हुई है। जब से तापमान बढ़ा है तब से बिजली संकट बहुत गहरा गया है। रात में भी लाइट नहीं रहती है? रात भर नहीं रहती है। अब लोग कल 2 दिन से रात में सो ही नहीं पा रहे हैं। लाइट की आवाजाही और गर्मी हाई है, न छत पे सोना हो पा रहा है, न कहीं बाहर निकलना हो पा रहा है। किसी तरह से रात बीतती है। बिजली की समस्या इतना ज्यादा है कि हम लोग रात भर नहीं सो पाते हैं, और अगर बिजली आई भी तो लो वोल्टेज में आती है, जिसका कोई मतलब नहीं है। 1 हफ्ते से हम लोग बहुत परेशान हैं। रात भर दौड़ते रहते हैं, गर्मी से तबाह हैं, ना सो पाते हैं। दिन में बताओ नौकरी करते हैं, रात भर जागते रहते हैं, क्या करेंगे। यूपी के ग्रामीण इलाकों में 18 घंटे बिजली सप्लाई का रोस्टर है, लेकिन अघोषित कटौती होने की वजह से ग्रामीण इलाकों में 8 से 10 घंटे ही बिजली आती है। लोकल फॉल्ट और ट्रिपिंग से समस्या और बढ़ जाती है। शहरी इलाकों में मांग बढ़ने पर ग्रामीण इलाकों की बिजली काट दी जाती है, क्योंकि ग्रामीण अंचल से बिजली विभाग को कम राजस्व मिलता है। यूपी में बिजली और गर्मी से बचे हाहाकार से बीजेपी के विधायक भी परेशान हैं। ये रायबरेली के बीजेपी के विधायक अशोक कोरी हैं, जिनका एक वीडियो वायरल हो रहा है। इस वीडियो में अशोक कोरी बिजली विभाग के कर्मचारियों को हड़का रहे हैं और आरोप लगा रहे हैं कि वो जानबूझकर सरकार को बदनाम करने के लिए बिजली नहीं दे रहे हैं। आप लोग जानबूझकर ऐसा करते हैं क्या? 8-8 घंटे, 4-4, 6-6 घंटे लोगों को बिजली नहीं दे पा रहे हैं। इतना कटौती तो नहीं प्रदेश सरकार ने बोला हुआ है कहीं करने के लिए। अभी जगदीशपुर से लड़कों का फोन आया, वहां से फोन आ रहा है, अभी एक लड़का और फोन किया जो है। लगातार इतना कैसे कटौती हो रही, हमको इतना तो नहीं समझ में आ रहा है कि इतना प्रदेश सरकार ने कहीं कमी कर रखी है।
8-8 घंटे 6-6 घंटे। मैं दिन भर अपने गांव में था, कल भी मैं गांव में था, 5-5 6-6 घंटे। किस हिसाब से आपका रोस्टर है? रोस्टर तो चलो मान लिया रोस्टर है, बिना रोस्टर वाली कटौती आप लोग ऐसी कर रहे हैं। मुझे लग रहा है जानबूझ के आप लोग सरकार को बदनाम करना चाहते हैं। अशोक कोरी रायबरेली से विधायक है और उनके इलाके में बिजली सप्लाई का बहुत बुरा हाल है। लोग खुद बता रहे हैं कि 24 में से सिर्फ 4 से 6 घंटे बिजली आती है। लोग विधायक को ही शिकायत करेंगे तो विधायक जी ने बिजली विभाग के अधिकारियों की क्लास लगा दी। संतोष शर्मा, लखनऊ, आज तक। यूपी में बेहिसाब बिजली कटौती हो रही है। मतलब हालात ऐसे हैं कि कटौती का कोई शेड्यूल ही नहीं है, कोई नियम नहीं है, जब मर्जी बिजली काट दो। इस अघोषित बिजली कटौती से पूरा यूपी परेशान है। पैंतालीस डिग्री के टेम्परेचर में यूपी वाले बेहाल हैं। लू से बचने के लिए घर में रहने को कहा गया है और घर पर बिजली नहीं आ रही। यूपी के हर जिले में ऐसा ही हाल है। लखनऊ से लेकर कानपुर तक और हापुड़ से लेकर रामपुर तक भयंकर बिजली कटौती से लोग परेशान हैं, हंगामा कर रहे हैं। लेकिन सवाल है कि उत्तर प्रदेश सरकार इस भीषण गर्मी में बिजली की सप्लाई क्यों नहीं कर पा रही? सरकारी दावा है कि जितनी डिमांड है उतनी सप्लाई है, तो फिर लोगों को बिजली क्यों नहीं मिल पा रही? सरकार कह रही है कि लू से बचना है तो घर में रहो, और घर में तो बिजली ही नहीं आ रही। यूपी में बिजली एक खोज। यह हंगामा मेरठ में हुआ, वो भी मेयर आवास के बाहर। बिजली नहीं आई तो लोगों ने मेयर का घर ही घेर लिया, खूब हंगामा किया, नारेबाजी हुई। बाद में मेयर भी बाहर आए और अपनी बेचारगी जताने लगे। कहने लगे कि उन्हें तो पता ही नहीं है कि शहर में बिजली नहीं आ रही। पता होता तो वो इन लोगों के साथ बिजली घर चले जाते। मैं आपके साथ ही खड़ा हूँ यहाँ पे, पहले चाहे कितनी देर लगे। नंबर 1, मुझे अभी इस चीज जानकारी मिल रही है बेटे। अगर मुझे ये चीज और पहले मिल जाती, मैं आपके साथ बिजली घर पे होता। मैं वैसे नहीं कह रहा, अभी भी एक बार मैं बात कर रहा हूँ जो सबसे बड़ा अधिकारी है, एक मिनट बात हो जाए, आपके सामने बात हो। अब जरा कानपुर देहात का हंगामा देख लीजिए। ये मेडिकल कॉलेज के छात्र हैं। भीषण गर्मी में लगातार बिजली कट रही है। मुश्किल से इनके हॉस्टल में 8 से 9 घंटे ही बिजली आ रही है। इससे इनकी पढ़ाई भी प्रभावित हो रही है और ये परेशान भी हो रहे हैं। मजबूरी में ये कॉलेज के गेट के बाहर सड़क पर उतर आए और जमकर गुस्सा फूटा और नारेबाजी की। ये तस्वीरें हमने आपको इसलिए दिखाई ताकि आप ये समझ सकें कि लोगों का गुस्सा किस कदर फूट रहा है और लोग बिजली कटौती से कितना परेशान हो चुके हैं। लेकिन ये बिजली कटौती क्यों हो रही है? क्या सरकार के पास यूपी की जनता के लिए बिजली नहीं है? यूपी के बिजली मंत्री ए.के. शर्मा का दावा है कि पीक आवर्स में यूपी में बिजली की डिमांड बढ़कर 32 से 33,000 मेगावाट तक पहुंच रही है। रात को 3:19 पर बिजली की उच्चतम मांग में जो बिजली सप्लाई की गई वो 30,276 मेगावाट थी। यानी सरकार खुद मान रही है कि करीब 2 से 3,000 मेगावाट बिजली की कमी है। और यह भी दावा किया जा रहा है कि सरकार विभिन्न स्रोतों से बिजली ले रही है और बिजली की सप्लाई कर रही है, लेकिन इसके बावजूद बिजली की भीषण कमी बनी हुई है। मंत्री जी पोस्ट कर रहे हैं कि आपका संयम और सहयोग प्रार्थनीय है, लेकिन जनता कैसे संयम कर ले? 45 से 47 डिग्री के तापमान में जब बिजली ही 6 से 8 घंटे आएगी और रात भर गायब रहेगी तो जनता तो सड़कों पर उतरेगी ही। यूपी के बिजली संकट पर सियासत गर्मा गई है और इस गर्मी में उत्तर प्रदेश में गंभीर बिजली संकट है और सियासत भी जमकर चल रही है। प्रदेश भर में मनमानी बिजली कटौती चल रही है और इस बीच भी अखिलेश यादव और यूपी के ऊर्जा मंत्री सोशल मीडिया पर आपस में भिड़ गए। उत्तर प्रदेश ऐतिहासिक बिजली संकट के दौर से गुजर रहा है। एक तरफ सरकार है जो कहती है कि कोई कमी नहीं है, सब चंगा सी।
दूसरी ओर विपक्षी नेता हैं जो इस संकट को महाविद्युत आपदा कह रहे हैं। इसमें तीसरा पक्ष है कानपुर से लखनऊ और रायबरेली तक के बीजेपी विधायकों का, जो कहते हैं कि बिजली बहुत कट रही है, और चौथा पक्ष है वो जनता जो इन सबको झेल रही है। बिजली कटौती से नाराज यूपी की जनता कहीं पावर हाउस पर धावा बोल देती है तो कहीं बिजली कर्मियों पर गुस्सा उतार रही है। कानपुर, मेरठ, लखनऊ, हापुड़ में तो लोग रात को सड़कों पर उतर गए। जनता के इस आक्रोश पर अखिलेश यादव ने लिखा कि इस महाविद्युत आपदा के लिए बीजेपी जिम्मेदार है। बीजेपी के सांसद, विधायक, भ्रष्ट अफसर और ठेकेदार जिम्मेदार हैं। विपक्ष ने बिजली के मुद्दे को उठाया तो यूपी के ऊर्जा मंत्री एके शर्मा ने बिना देर किए जवाब दे दिया। अखिलेश के पोस्ट पर एके शर्मा ने लिखा कि आईना जब भी उठाया करो पहले खुद देखो फिर दिखाया करो। एके शर्मा ने योगी शासन और अखिलेश शासन की तुलना करते हुए डेटा शेयर किया और दावा किया कि अखिलेश के जमाने में बिजली नहीं आती थी, अब बेहतर है। बिजली के मुद्दे पर सोशल मीडिया पर यूपी सरकार के ऊर्जा मंत्री और समाजवादी पार्टी के मुखिया भिड़ गए। अखिलेश यादव ने लिखा है कि सच तो यह है कि बीजेपी सरकार ने बिजली व्यवस्था को ठप कर दिया है। इस पर एके शर्मा ने लिखा कि आपके कार्यकाल से दोगुना उपभोक्ता आज यूपी में है। अखिलेश ने लिखा कि नई मांग की पूर्ति के लिए यूपी में कोई पावर प्लांट नहीं बना। इस पर एके शर्मा ने लिखा कि प्रयागराज के बेजा में 3x800 मेगावाट के प्लांट को मंजूरी मिली है। अखिलेश ने लिखा कि ट्रांसमिशन के लिए नई व्यवस्था नहीं दी गई। इस पर जवाब आया कि समाजवादी पार्टी कार्यकाल की तुलना में योगी शासन में बिजली ट्रांसमिशन में 6 गुना की वृद्धि हुई है। यूपी सरकार के मंत्री लाख दावे करें कि प्रदेश की बिजली व्यवस्था में सब चंगा सी, लेकिन आज की हकीकत यही है कि उत्तर प्रदेश के लोग बिजली कटौती से परेशान हैं। आज तक ब्यूरो।